नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी तक की सारी बड़ी और जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए, तो चलेंगे एक एक बड़ी खबर की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाइना को भारत के सामने झुकते हुए देखना चाहते हैं दोस्तों, और मानते हैं कि ये सब सिर्फ मोदी जी हैं तभी हर चीज मुमकिन है, तो अभी कर दीजिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। तो चलते पहली बड़ी खबर की ओर दोस्तों, जहां आपको बताएंगे कि क्या अब राम मंदिर के बाद मोदी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने जा रही है। जी हां दोस्तों, सही सुना आपने, बताएंगे आपको पूरी बात क्या है दरअसल। उससे आगे बताएंगे आपको जहां पर भगवान राम को नेपाली बताने वाला पड़ोसी बुद्ध को भारतीय कहने पर भड़क उठा है। जी हां दोस्तों, साथ ही राइफल से मिसाइल तक आत्मनिर्भर अब भारत घर में बनाएगा 101 घातक हथियार। जी हां दोस्तों, जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक, बताएंगे आपको किस प्रकार से हथियार बनाने की चाह है भारत की अब, और किसी देश पर निर्भर नहीं होना चाहता है दोस्तों। बताएंगे आपको पूरी बात क्या है। साथ ही रूस ने अमेरिका को नहीं बल्कि चीन को दी है परमाणु हमले की चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, उसके साथ ही अगर आप भी लोन लेना चाह रहे हैं दोस्तों, तो आपके लिए और हर ग्राहकों के लिए आरबीआई का नया तोहफा, बताएंगे दोस्तों किस प्रकार से आप लोन पा सकेंगे। साथ ही सीआरपीएफ यानी सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी बेरोजगार बैठे तो आपके लिए बड़ी खबर हो सकती है, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अंत में इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं में पूरे भारत में शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, अगर आप भी भारत के सच्चे नागरिक है। तो चलते पहली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि क्या राम मंदिर के बाद अब मोदी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको, अयोध्या में श्री राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद क्या मोदी सरकार एनआरसी जनसंख्या नियंत्रण कानून पर भी काम कर रही है। क्या संसद के आने वाले सत्र में जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार कोई बिल ला सकती है। क्या तैयारी यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी है। ये सवाल इसलिए खड़े होते हैं दोस्तों क्योंकि बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर जनसंख्या नियंत्रण के लिए संसद में बिल लाने की मांग की है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मांग की है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वो देशवासियों को जनसंख्या नियंत्रण के बारे में अवगत कराएं। साथ ही राष्ट्र हित में आगामी संसद सत्र में जनसंख्या नियंत्रक विधेयक पास करे। जी हाँ दोस्तों, ये अभी तक का सबसे बड़ा और सबसे पहला न्यूज आप हमारे चैनल पर सुन रहे हैं दोस्तों। ऐसे में आप लोगों की क्या मनसा है दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए दोस्तों, हाँ या ना। और अगर ऐसा कानून आता है तो आप उसका कितने प्रतिशत से सहमति दर्शाएंगे दोस्तों, 0 से 100% में लिख के बताइएगा एक अंक कमेंट सेक्शन में। देखते हैं आप लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर क्या चाहते हैं। चलते एक और बड़ी खबर की ओर दोस्तों, जहां आपको बता दें भगवान राम को नेपाली बताने वाला पड़ोसी बुद्ध को भारतीय कहने पर भड़का, विदेश मंत्रालय ने समझाया। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर के भगवान बुद्ध से जुड़े बयान पर रविवार यानी 9 अगस्त को विदेश मंत्रालय ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और वो स्थान नेपाल में है। दरअसल विदेश मंत्री ने शनिवार यानी 8 अगस्त को CII शिखर सम्मेलन में ऑनलाइन वार्ता के दौरान भगवान बुद्ध को भारतीय कहा था और नेपाल ने इस पर आपत्ति जताई थी। आपको बता दें, जयशंकर के बयान पर नेपाल ने सख्त प्रतिक्रिया दिखाई है। नेपाल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की ओर से जारी एक बयान में कहा गया था कि ये ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्यों से यह तथ्य स्थापित और निर्विवाद तौर पर साबित हुआ है कि गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। आपको बता दें दोस्तों, जयशंकर के बयान के बाद नेपाल में हंगामा मच गया और मुख्य विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस सहित कई राजनीतिक दलों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। ऐसे में दोस्तों, आप लोग किस प्रकार से अपना बयान देना चाहेंगे, जिस प्रकार से नेपाल भी जय श्री राम जी को लेकर विवादित बयान दिया था कि श्री राम का जन्म अयोध्या में नहीं बल्कि नेपाल में हुआ। ऐसे में दोस्तों, आप लोग किस प्रकार से अपना राय रखना चाहेंगे दोस्तों, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो राइफल से मिसाइल तक आत्मनिर्भर अब भारत घर में बनाएगा 101 घातक हथियार। जी हाँ दोस्तों, असॉल्ट राइफल, आर्टिलरी गन, रडार, हल्के जंगी हेलीकॉप्टर, ये उन रक्षा उपकरणों की सूची है जो भारत कुछ महीने पहले तक दूसरे देशों से मंगाता था। लेकिन रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर से एक मजबूत कदम बढ़ाते हुए भारत ने ऐसे 101 रक्षा सामानों के आयात पर रोक लगा दी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी सेना
सेना को अब ये उपकरण नहीं मिल पाएंगे, बल्कि भारत अब अपनी जरूरत के इन सामानों और हथियारों को खुद बनाएगा। केंद्र सरकार द्वारा घोषित ये रोक चरणबद्ध तरीके से दिसंबर 2025 तक लागू होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो ये बड़ी खबर थी। ऐसे में आप कितने सहमत है दोस्तों आत्मनिर्भर भारत को लेकर? अपनी राय जरूर दीजिएगा। एक और खबर की माने तो खराब मौसम की आड़ में आतंकी घुसपैठ और बैट हमले की फिराक में पाकिस्तानी सेना। जी हाँ दोस्तों, नियंत्रण रेखा से सटे पूंछ और राजौरी जिले में खराब मौसम का फायदा उठाकर पाकिस्तानी सेना और आतंकी संगठन बैट हमले और आतंकियों की घुसपैठ कराने की फिराक में है। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तानी सेना ISIS और आतंकी संगठनों ने मेंढर सब डिवीजन में नियंत्रण रेखा के उस पार स्थित निखियाल क्षेत्र में स्थित आतंकी शिविरों से बड़ी संख्या में आतंकियों को नियंत्रण रेखा की तरफ कूच कराया। ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान पूरी तरीके से आतंकी घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा है भारत में, जिस पर भारत ने अभी तक तो करारा जवाब दिया है। और आगे भी क्या भारत को डटे रहना चाहिए दोस्तों? आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो चीन से टेंशन के बीच घातक गाइडेड बम और मिसाइलों से लैस होंगे ड्रोन, दुश्मनों पर रहेगी पैनी नजर। जी हाँ दोस्तों, पल में होंगे दुश्मन तबाह। बता दें आपको, चीन से सीमा तनाव के बीच सेना इजरायली ड्रोन हिरोन को लेकर गाइडेड बम, गाइडेड मिसाइलों और एंटी टैंक मिसाइलों से लैस करना चाहती है, ताकि दुश्मन के ठिकानों और आर्म्ड रेजिमेंट को तबाह किया जा सके। चिता नाम के इस प्रोजेक्ट की दोबारा समीक्षा की गई है। ये प्रोजेक्ट काफी समय से लंबित है और इस पर 3500 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इस प्रोजेक्ट पर जल्द ही रक्षा मंत्रालय की हाई लेवल कमेटी विचार करेगी, जिसमें रक्षा सचिव अजय कुमार भी शामिल होंगे, जो अभी तीनों सेनाओं के लिए सभी पूंजी खरीद के लिए इंचार्ज भी हैं। सेनाओं ने प्रस्ताव रखा है कि इन ड्रोन्स को मजबूत सर्विलांस और टोडी पेलोड से लैस किया जाए, ताकि दुश्मन के ठिकानों पर नजर रखी जा सके और जरूरत पड़ने पर उन्हें तबाह किया जा सके। जी हाँ दोस्तों, तो ये बड़ा कदम उठाने जा रहा है भारत। ऐसे में आपकी क्या राय है और आप कितने सहमत है दोस्तों जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो रूस की पश्चिमी जगत को खुली धमकी, बैलिस्टिक मिसाइल दागी तो माना जाएगा परमाणु हमला। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको रूस और पश्चिमी देशों की अदावत दशकों पुरानी है। ऐसे में क्रेमलिन ने पश्चिमी देशों को चेतावनी देते हुए कहा है कि उनके क्षेत्र की ओर आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का जवाब इसे परमाणु हमला मान कर दिया जाएगा। रूस की ये प्रतिक्रिया शुक्रवार को छपी एक मीडिया रिपोर्ट के सामने आने के बाद आई है। इससे पहले रूस के आधिकारिक सैन्य संस्थान की ओर से प्रकाशित अखबार क्रेस्नाया में छपा था कि अमेरिका लंबी दूरी तक मार करने वाले गैर परमाणु हथियारों पर काम कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें वॉशिंगटन पोस्ट में छपे लेख में रूस की परमाणु हमले से संबंधित नीति पर पहले से ही प्रकाशित एक हिस्से का उल्लेख है, जिसके तहत परमाणु हथियारों के इस्तेमाल सिर्फ उस स्थिति में किया जा सकता है जब उनके देश पर परमाणु या किसी ऐसे हथियार से हमला हो जिससे रूस का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। ऐसे में दोस्तों आप क्या मानते हैं, क्या रूस की धमकी सही है? दोस्तों आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो रूस ने अमेरिका नहीं चीन को दी है परमाणु हमले की चेतावनी। जानिए ऐसा क्यों मान रहे हैं एक्सपर्ट। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको विस्तारवादी चीन अपने सभी पड़ोसियों से पंगे ले रहा है और रूस के साथ भी उसका टकराव बढ़ रहा है। इस बीच मॉस्को ने कहा है कि वो अपनी जमीन पर किसी मिसाइल हमले को परमाणु हमले की तरह लेगा, जैसा कि अभी आपको हमने बताया दोस्तों, इसका जवाब परमाणु हथियार से देगा। कुछ लोग मानते हैं कि मॉस्को ने यह चेतावनी अमेरिका को दी है, लेकिन दूसरे एक्सपर्ट ताजा हालातों के मद्देनजर इसे चीन के खिलाफ साधा गया निशाना बता रहे। तो दोस्तों ऐसे में हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं, आपको क्या लगता है दोस्तों कि रूस ने अमेरिका को यह धमकी दी है या चाइना को? दोस्तों जरूर बताइएगा, देखते हैं किसको दी है धमकी, देखते हैं क्या कहते हैं आप लोग। एक और खबर की माने तो इजराइल से खबर आ रही है दोस्तों, जहां पीएम नेतन्याहू के घर के बाहर जुटे हजारों प्रदर्शनकारी बोले आपका टाइम खत्म। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के आरोपों और कोरोना वायरस संकट से निपटने की युक्ति से गुस्साए हजारों प्रदर्शनकारियों ने शनिवार को उनके सरकारी घर के बाहर जमा हो गए और रैली निकाली। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने एक इमारत पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा कि आपका समय समाप्त हो गया है। इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों ने इजरायली झंडे लहराए और नेतन्याहू को इस्तीफा देने के लिए भी कहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जो भी कोई खबर आएगी हम आपको तुरंत बताएंगे। इसके लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक और खबर की माने तो सऊदी अरब
अरब के कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन न करने के चलते दोनों देशों में बड़ी तल्खी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान ने हाल ही में सऊदी अरब से ली गई $1 अरब की रकम को यह दोहराते हुए लौटाया है कि इस्लामाबाद धीरे धीरे अन्य मुस्लिम देशों का समर्थन खो रहा है। पाकिस्तान ने सऊदी से 3 अरब के नगद कर्ज के बदले में $1 अरब की राशि वापस की है। इसका एक कारण ये माना जा रहा है कि सऊदी अरब ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के संबंध में उसका साथ नहीं दिया। उच्च पदस्थ सूत्रों का हवाला देते हुए पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बताया कि पाकिस्तान ने ये फैसला सऊदी अरब द्वारा उसे वित्तीय समर्थन घटाने के फैसले के बाद किया। ऐसे में दोस्तों आपका क्या मानना है पाकिस्तान को लेकर, जहां पर पाकिस्तान का साथ खुद इस्लाम की सरकार नहीं दे पा रही है दोस्तों? ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो चीन के इशारे पर रिश्ता खराब करने पर तुले नेपाल को भारत ने सौंपे वेंटिलेटर, बचेगी गंभीर मरीजों की जान। जी हां दोस्तों, चीन के इशारे पर इन दिनों भारत के संग रिश्ता खराब करने पर तुले नेपाल को भारत ने कोरोना के खिलाफ जंग में मदद के लिए 10 वेंटिलेटर सौंपे हैं। कोरोना के गंभीर मरीजों की जान बचाने के लिए वेंटिलेटर्स की आवश्यकता होती है। नेपाल में कोरोना संक्रमितों की संख्या 22,000 से अधिक हो चुकी है। ऐसे में दोस्तों देखा आपने जिस प्रकार से नेपाल भारत से विवाद बढ़ाने में जुटा हुआ है, और जहां भारत आज भी अपना बड़ा दिल किए हुए दोस्तों नेपाल को वेंटिलेटर्स दान कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है और आप किस प्रकार से नेपाल को समझाना चाहेंगे दोस्तों, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो कोझिकोड विमान दुर्घटना में कई लोगों की जान बचाने वाले कैप्टन साठे का पार्थिव शरीर मुंबई लाया गया। जी हां दोस्तों, ऐसे में आप उनको श्रद्धांजलि जरूर दे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में लिखिए। एक और खबर की माने तो ईरान ने कहा कि विमान रोकने के लिए अमेरिका को जवाबदेह बनाए संयुक्त राष्ट्र। जी हां दोस्तों, बता दें ईरान ने संयुक्त राष्ट्र से पिछले महीने सीरिया के हवाई क्षेत्र में ईरानी यात्री विमान को रोके जाने की घटना के लिए अमेरिका को जवाबदेह बनाने की अपील की है। इस यात्री विमान को अमेरिका के 2 लड़ाकू विमानों ने रोका था। ईरान ने अमेरिका द्वारा उसके विमानों को रोके जाने को गैर कानूनी और दुस्साहसी कदम बताया। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत माजिद तख्त रवांची ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटेरस और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC को शुक्रवार को दिए गए पत्र में कहा कि ईरान अंतर्राष्ट्रीय कानून के इस उल्लंघन के खिलाफ कड़ी आपत्ति जताता है और वह यह मामला प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में उठाएगा। ऐसे में दोस्तों आप यहाँ किसको सही ठहरा रहे हैं दोस्तों, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो भारत विरोधी गतिविधियों का केंद्र बने तुर्की के विश्वविद्यालय पाकिस्तान चला रहा है प्रोपेगेंडा। जी हां दोस्तों, भारत के खिलाफ कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान और तुर्की मिलकर बड़ी साजिश रच रहे हैं, जिसके तहत तुर्की के विश्वविद्यालयों में भारत विरोधी माहौल तैयार किया जा रहा है। भारत सरकार ने पिछले साल जब से जम्मू कश्मीर राज्य को लेकर आर्टिकल 370 को अप्रभावी बनाया है, तब से तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन खुद को कश्मीर मुद्दे पर भारत सरकार के विरोध में केंद्र में रखे हुए हैं। इसके तहत तुर्की में कश्मीर का मामला संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में भी उठाया गया है। ऐसे में आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर, पूंछ में की गोलीबारी, भारत ने दिया माकूल जवाब। जी हां दोस्तों, एक और खबर की माने तो अंडमान निकोबार के भाजपा कार्यकर्ताओं से बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा हमें सबके काम आना चाहिए। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की। ये वार्ता वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई। इस वार्ता के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत नड्डा के वक्तव्य के साथ हुआ, जिसमें उन्होंने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से निपटने के लिए उठाए गए केंद्र सरकार के कदमों की जमकर सराहना की, और साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें सबके काम आना चाहिए। ऐसे में आप कितने सहमत है दोस्तों, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो महिंदा राजपक्षे चौथी बार बने श्रीलंका के प्रधानमंत्री, बौद्ध मंदिर में ली उन्होंने शपथ। जी हां दोस्तों, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने इनको बधाई दे दी है। ऐसे में आप भी जरूर दीजिएगा बधाई। एक और खबर की माने तो सिंगापुर में कोरोना वायरस के टीके का प्रारंभिक स्तर का परीक्षण शुरू हो गया है। जी हां दोस्तों, सिंगापुर में कोरोना के टीके के लिए प्रारंभिक स्तर का क्लिनिकल परीक्षण शुरू हो गया है और अगले सप्ताह ट्रायल में शामिल लोगों का पहला टीका दिया जाएगा। इससे जुड़ी जो भी खबर आएगी हम आपको तुरंत बताएंगे। एक और खबर की माने तो ओली ने फिर किया नेपाल में असली अयोध्या का दावा, कहा राम की मूर्ति बनवाने का आदेश
देश कराएंगे खुदाई। जी हाँ दोस्तों, नेपाल की ओली सरकार ने राम की मूर्ति बनवाने का आदेश दिया है दोस्तों। पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो 100 दिन से न्यूजीलैंड में कोरोना का एक भी मामला नहीं आया है, स्वास्थ्य विभाग ने बताया मील का पत्थर। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो अमेरिका में भारत के राजदूत ने भारतवंशी समुदाय से की देश को आत्मनिर्भर बनाने में भूमिका निभाने की अपील। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में भारत के राजदूत और शीर्ष राजनयिक तरनजीत सिंह संधू ने कहा है कि अमेरिकी पश्चिमी तट का दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रिश्तों में विशेष स्थान है। उन्होंने क्षेत्र में भारतीय अमेरिकी समुदाय से आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने में अहम भूमिका निभाने की अपील भी की है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो खुदकुशी या हत्या, पाकिस्तान से राजस्थान आए हिंदू शरणार्थी परिवार के 11 सदस्य मृत मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको क्या लगता है, ये खुदकुशी है या हत्या है? जी हाँ दोस्तों, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो एमएचए ने दिया स्पष्टीकरण, गृह मंत्री अमित शाह का अभी दोबारा कोरोना टेस्ट नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप उनके अच्छे हेल्थ की कामना अगर करते हैं तो कमेंट सेक्शन में गेट वेल सून अमित शाह लिखकर बताइएगा। एक और खबर की माने तो संजय राउत के आरोप पर बोले बिहार के डीजीपी, कहा कितनी भी गाली दो लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप लोग क्या चाहते हैं जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो किसान रेल को लेकर बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा फल सब्जियों के भाव चढ़ाने उतारने का अब खेल हो गया है खत्म। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो ग्राहकों के लिए आरबीआई का नया तोहफा, लोन सेटलमेंट के लिए आई है नई स्कीम। जी हाँ दोस्तों, जिसका आप लोगों को था इंतजार, वो खबर आ गई है। बताते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शशिकांत दास गुप्ता ने इस बार से ईएमआई भरने में छूट नहीं दी है। कोरोना वायरस के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ने पहले ईएमआई में छूट देने का ऐलान किया था, लिहाजा 3 महीने तक ग्राहक मोरेटोरियम लोन का लाभ ले रहे थे, लेकिन सितंबर से ईएमआई में भरना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने पर क्रेडिट स्कोर पर असर पड़ सकता है। हालांकि इसी के साथ केंद्रीय बैंक ने कस्टमर के लिए एक और नई स्कीम भी जारी की है। बता दें, शशिकांत दास ने नई घोषणा में लोन सेटलमेंट के लिए एक और स्कीम जारी किया है। इस स्कीम के जरिए भी ग्राहक अपना लोन सेटलमेंट करा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इस स्कीम के लाभ से डिफॉल्टर वंचित रहेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने मौद्रिक समीक्षा नीति की बैठक में कर्ज पुनर्गठन सुविधा का ऐलान किया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को भी लोन चाहिए और आप लोगों को अभी ये पूरी स्कीम अच्छे से नहीं पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपके लिए अलग से वीडियो बनाकर लाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो बाढ़ से बर्बादी से खबर आ रही है कि बागमती में फिर उफान, दरभंगा शहर में घुसा बाढ़ का पानी, मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक लाल निशान के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ऐसा आप लोगों से एक सवाल है दोस्तों कि दरभंगा शहर भारत के किस राज्य में बसा हुआ है? देखते हैं कितने लोगों को पता है। एक और खबर की माने तो सुशांत केस में महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई जांच में लगाया अड़ंगा, जारी किया नया फरमान। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में महाराष्ट्र सरकार पूरा जोर लगाने पर जुटी हुई है कि सीबीआई जांच सुशांत के केस में नहीं हो, लेकिन पूरा देश चाहता है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। ऐसे में आप लोग क्या चाहते हैं दोस्तों जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो सीआरपीएफ में नौकरी का सुनहरा मौका। जी हाँ दोस्तों, इंटरव्यू के माध्यम से होगा चयन। बता दें आपको, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में अनेक पदों पर भर्तियां होने जा रही है। आपको बता दें कि टेक्नीशियन समेत कई अलग अलग पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ये भर्तियां 3 अलग अलग पदों पर हो रही है। अगर आपको इससे जुड़ी खबर चाहिए दोस्तों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको जरूर बताएंगे। और दोस्तों, ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी है दोस्तों तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, पूरे भारत में शेयर कर दीजिए और अभी कर दीजिए